प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक हैं। ये इसके 8 पार्ट दे रखे हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा बहुपद संगत का शून्यंक है और कौन कौन सा नहीं है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है पी एक्स का मान दे रखा है 3x प्लस का 1। साथ में कहा गया है कि x बराबर माइनस का 1/3, यानी कि यहाँ पर इस बहुपद में x का मान माइनस का 1/3 रखना है। तो रखिए, p इंटू एक्स की जगह रखेंगे माइनस का 1/3 बराबर 3 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस का 1। देखिए, 3 से 3 काट देते हैं, क्या बचा? माइनस का 1 और प्लस का 1। और माइनस का 1 प्लस का 1 हमारा 0 बच जाता है। जब यहाँ पर 0 बचता है तो इसलिए यहाँ किसी भी संख्या में, किसी भी प्रश्न में अगर हमारा मान रखने के बाद पी एक्स का मान 0 आ जाता है तो वो हमारा बहुपद का शून्यांक होगा। अगर आंसर हमारा 0 नहीं आता तो वो बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, हमने x का मान रखा था माइनस का 1/3, इसलिए x बराबर माइनस का 1/3 बहुपद का शून्यंक है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? पी एक्स बराबर 5x माइनस के पाई, जबकि x का मान रखना है हमें 4/5। x का मान 4/5 रखना है। रखते हैं, चलिए। p इंटू एक्स का मान रखते हैं 4/5 बराबर 5 इंटू एक्स का मान 4/5 और माइनस के पाई। देखिए, 5 से 5 काट दीजिए तो ये बच जाता है हमारा 4 माइनस पाई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने x का मान 4/5 रखा तो इसका मान 4 माइनस के पाई आया, यानी कि 0 नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यंक नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो वो हमारा बहुपद का शून्यंक होगा, और अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता तो वो बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या कहा गया है? थर्ड पार्ट में कहा गया है हमारा पी एक्स बराबर x² माइनस 1, x बराबर 1 और -1, यानी कि इस प्रश्न में पहले हमें 1 रखना है, फिर देखना है, फिर -1 रखना है, उसके बाद भी देखना है कि क्या आंसर हमारा 0 आता है। तो चलिए, पी एक्स बराबर दे रखा है x² माइनस का 1, पी एक्स का मान दे रखा है x² माइनस का 1। अब हम पहले x का मान 1 रख लेते हैं। तो चलिए रखिए, p इंटू 1 इजक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो कितना आ गया? 1 माइनस 1, ये आ गया हमारा 0, यानी कि 1 रखने के बाद भी हमारा मान 0 आ रहा है। अब हम क्या रखते हैं? -1 भी कहा गया है, क्योंकि अब -1 रख दीजिए। p इंटू -1 तो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1, ये इसका मान भी 0 आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 1 और -1 बहुपद के शून्यंक हैं। बहुपद का शून्यंक है। ठीक है बच्चों, पहले 3 पार्ट हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है? इसमें यही कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2, जबकि x बराबर -1 और 2, यानी कि ये हमें मान रखने हैं। x का मान पहले -1 रखना है और फिर 2 रखना है। तो चलिए, पहले -1 रखते हैं। p इंटू -1 बराबर x की जगह -1 रखिए, -1 प्लस 1 और -1 माइनस के 2। तो -1 प्लस 1 या आगे 0, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो -1 माइनस 2 कितना आ जाता है? 3। और किसी भी संख्या की जब हम 0 से गुणा करते हैं तो ये हमारा 0 आ जाता है, यानी कि x का मान -1 रखने के बाद भी हमारा बहुपद 0 आ जाता है। सेकंड में अब 2 रखते हैं, p इंटू 2, x प्लस 1 यानी कि
2 प्लस 1 और यहाँ भी 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 2 0। यहाँ पर भी इसका मान 0 आ जाता है। यहाँ पर भी उसी तरह से लिखेंगे, तो इसलिए x बराबर -1 और 2 बहुपद के शून्यंक हैं। इस तरह से बच्चों ये हमारे आज 4 पार्ट पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम 5वां पार्ट करेंगे। 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट में क्या कहा गया है। 5th पार्ट में कहा गया है हमारा px बराबर x² और x का मान हमारा सिर्फ 0 रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो px बराबर x² दे रखा है जबकि x बराबर 0 है, तो x का मान हमें सिर्फ यहाँ पर हमें 0 के बराबर इसका मान रखना है। यहाँ x का मान अब 0 रखिए, तो p इंटू 0 बराबर 0 का वर्ग, और किसी भी संख्या का वर्ग 0 से 0 का होता है तो फिर ये आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे इस तरह से, तो x बराबर 0 बहुपद का शून्यंक है। तो ये बच्चों आपके पहले 5 पार्ट हो जाते हैं। 6ठा पार्ट देखते हैं। 6ठे पार्ट में क्या कहा गया है इसमें। 6ठे पार्ट में कहा गया है px बराबर दे रखा है lx प्लस m, जबकि यहाँ पर x का मान हमें माइनस का m अपॉन l यहाँ पर मान रखना है। तो रखते हैं p इंटू माइनस का m अपॉन l बराबर l इंटू एक्स की जगह रखेंगे माइनस का m अपॉन l और प्लस का m। देखिए l से l काट देते हैं तो ये बच जाता है हमारा माइनस का m और प्लस का m, और माइनस का m और प्लस का m ये आ जाता है हमारा 0। तो यहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे, तो x बराबर माइनस का m अपॉन l बहुपद का शून्यंक है। बहुपद का शून्यंक है। तो ये आपके 6 पार्ट हो जाते हैं। 7वां पार्ट देखते हैं। 7वें पार्ट में कहा गया है px बराबर दे रखा है 3x² माइनस का 1। 7 में कहा गया है x का मान माइनस का 1/√3 और 2/√3। तो चलिए पहले x का मान माइनस का 1/√3 रखते हैं। p इंटू माइनस का 1/√3 बराबर 3 इंटू माइनस का 1/√3 का वर्ग माइनस का 1। तो 3 इंटू माइनस का 1/√3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग आता है हमारा 3। 3 से 3 काट देते हैं, माइनस का 1 जुका तो ये जाता है 1 माइनस 1, ये आ गया हमारा 0। 1 में से 1 जाता है हमारा 0 आ जाता है। तो यानी कि हमें यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर p का मान, जब हम यहाँ पर p का मान हमने माइनस का 1/√, सॉरी x का मान, जब हमने x का मान रखा है माइनस का 1/√3 तो हमारा ये बहुपद का शून्यंक होगा। बहुपद का शून्यंक है। अब हमें दूसरा भी पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में हमें रखना है x का मान 2/√3। तो रखते हैं चलिए, p इंटू 2/√3 बराबर संख्या थी हमारी 3x² माइनस का 1, तो 3 इंटू एक्स का मान रखिए 2/√3 का वर्ग माइनस का 1। तो 3 इंटू 2 का वर्ग आता है हमारा 4, √3 का वर्ग आता है 3 माइनस का 1। 3 से 3 काट दीजिए, क्या बचता है 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 हमारा 3 आ जाता है। यानी कि जब हमने इसको ऐसे रख देते हैं, जब हमने p का मान सॉरी x का मान 2/√3 रखा है तो यह हमारा बहुपद का शून्यंक, बहुपद का शून्यंक नहीं है। बहुपद का शून्यंक नहीं होगा क्योंकि इसका मान हमारा 3 आता है, 0 नहीं आया है। ठीक है बच्चों, ये दोनों पार्ट इस तरह से होंगे। एक लास्ट पार्ट और देखिए, इसका जो 8वां पार्ट दे रखा है इसमें कहा गया है px का मान, px बराबर दे रखा है 2x प्लस का 1, जबकि x का मान दे रखा है हमारा 1/2। x का मान 1/2 रखिए, p इंटू 1/2 बराबर 2 इंटू 1/2 प्लस का 1। 2 से 2 काट देते हैं, ये बचा है हमारा 1 प्लस 1, कितना आ जाता है 2।
यानी यहाँ पर भी हमारा मान 0 नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आज प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।